दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के नए नए वीडियोज को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा कोई पहला वीडियो नहीं दोस्तों, 102 नंबर का वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। और अब जिन तरीकों में हम पढ़ाई कर रहे हैं वो तरीका है दोस्तों कि एक दिन में हिंदी के पूरे सिलेबस पे चर्चा करेंगे। इन्हीं 6 चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं और मैं कह रहा हूँ कि 6 के 6 चैप्टर पर डे बातचीत कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो जो आपके नज़र के ओझल हो। ठीक है, तो फिर से एक बार तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे जो किताब हमने लॉन्च किया था, यहाँ स्क्रीन पर आपको किताब दिख रही है। अभी किताब मत ढूंढिए क्योंकि ये किताब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। ठीक है, स्टॉक में है ही नहीं, एक सिंगल पीस नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से आप इसे न देखें। इस किताब के बारे में बता दूं आपको, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था ना, जो एग्जाम कैंसिल हुआ, वो जब एग्जाम हुआ था दोस्तों, तब इस सवाल से 52 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 52 सवाल एज इट इज दोस्तों इसी किताब से पूछे गए थे। यहाँ दोस्तों हमने पेज नंबर भी लगा रखा है कि किस पेज से कौन से सवाल जो है पूछे गए थे। ठीक है, आप चाहें तो इसका ई बुक परचेज कर सकते हैं। हमारे नए एप्लीकेशन जो आया है स्टडी 91 ऑफिशियल, वहां पर इसका ई बुक अवेलेबल है। वहां पर डेमो पीडीएफ भी मैंने दे दिया है कि उस किताब का कैसा डेमो है, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। डेमो से जब संतुष्ट हो जाइए तब आप जो है उसे परचेज कीजिए। ठीक है, तो आप जाइए स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट पर आइए, वहां आपको ये डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को देखते हैं कि तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, एक सवाल दिया है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति, ज्योति यानी क्या हो जाता है? प्रकाश। ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से भरा हुआ। तो ज्योतिर्मय का हो जाता है तमोमय। क्या हो जाता है? यानी अंधकार से भरा हुआ। ठीक है, क्या हो जाता है? तमोमय। क्या हो जाता है? तमोमय। ठीक है, ये हो जाता है। एक शब्द दिया है ठिंगना। क्या दिया दोस्तों? यहां होगा ठिंगना। क्या हो जाता है? ठिंगना। पहले बताइए ठिंगना का मतलब आपको पता है क्या होता है? ठिंगना। अब अगर आप ठिंगना का अर्थ नहीं जानेंगे तो आप कभी भी दोस्तों बता नहीं पाएंगे। ठिंगना का मतलब होता है नाटा। क्या होता है? नाटा। जो नाटा व्यक्ति होता है ना, ठीक है, छोटा सा नाटा सा जो नाटा होता है, नटकुट, उसे ठिंगना कहते हैं। तो नाटा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अब तो आप बता ही देंगे कि नाटा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबा हो जाएगा। धीर, धीर का क्या हो जाएगा? धीर के आगे अ लगा दीजिए तो अधीर बन जाएगा। तो धीर का क्या कर सकते हैं? अधीर कर सकते हैं, अधीर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के नख, नख मतलब नाखून, नख का क्या हो जाता है? सिख हो जाता है। ठीक है, तो नख का क्या हो जाता है? नख का सिर कर दीजिए, सिख नहीं सिर कर दीजिए। पतिव्रता का क्या हो जाता है दोस्तों? पतिव्रता का कुलटा हो जाता है, कुलटा। और पर किया का क्या हो जाता है? स्व किया हो जाता है। ठीक है, पर किया मतलब दूसरे की पत्नी और स्व किया मतलब अपनी वाली। ठीक है, तो अपनी वाली को क्या कहते हैं? स्वकीया। बाकी समझ गया ना? पतिव्रता का क्या हो जाता है? कुलटा हो जाता है। ये मैं सीधे सीधे विलोम बता रहा हूं। ठीक है, सिर को सिख भी लिख सकते हैं। ठीक है, नख सिख, ये एक शब्द यूज कैसे? दिन रात पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, माता पिता पढ़ते हैं, लाभ हानि पढ़ते हैं, सुख दुख पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। उसी तरह से भी है दोस्तों, छोटा बड़ा पढ़ते हैं, उसी तरह से भी है नख सिख। ठीक है, तो नख का सिख भी होता है, नख का सिर भी हो सकता है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत सोचिए समझिए तब बताइए। प्रवृत्ति, इसका उल्टा हो जाता है निवृत्ति। क्या हो जाता है? बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, निवृत्ति। क्या शब्द है? निवृत्ति शब्द हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्राचीन, तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाता है? नवीन भी हो सकता है, और प्राचीन का क्या हो जाता है? अर्वाचीन भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन यानी पुराना, नवीन का मतलब नया, या फिर अर्वाचीन का मतलब भी नया। ठीक है, पुष्ट, पुष्ट का उल्टा क्या हो जाता है? पुष्ट का उल्टा, लोग बोलते हैं ना कि व्यक्ति बड़ा हिष्ट पुष्ट है। ठीक है, तो हिष्ट पुष्ट का क्या हो जाता है? छीड़ हो जाता है। ठीक है, छीड़ भी हो सकता है या फिर अपुष्ट भी हो सकता है। ठीक है, परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनती हो गया ना। परिश्रम का मतलब क्या हो गया? मेहनती। ठीक है, परिश्रमी या मेहनती। परिश्रम मतलब मेहनत हो जाएगा, मेहनती मत कीजिए, मेहनत। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा हो जाएगा आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। भौतिक का उल्टा क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। भौतिक, भूत से जिसका संबंध हो, भौतिक। ठीक है, तो भौतिक का उल्टा हो जाता है आध्यात्मिक। क्या हो जाता है? आध्यात्मिक। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, परिश्रम का उल्टा विश्राम भी हो जाता है। परिश्रम मतलब लगातार मेहनत करने वाला, और विश्राम यानी रुका हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा परिश्रम का उल्टा विश्राम भी हो सकता है। मूक, मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा। मूक का मतलब क्या हो जाता है? मूक का मतलब हो जाता है गूंगा। तो मूक का क्या हो जाता है? मूक का हो जाता है वाचाल, अधिक बोलने वाला। ठीक है, या फिर अधिवक्ता, ज्यादा बातचीत करने वाला। ठीक है, तो वाचाल कर सकते हैं, अधिवक्ता कर सकते हैं,
हैं, या फिर मुखर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुखर। ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? मुखर भी कहा जाता है, मुखर। तो ये सब दोस्तों क्या है, मैं आपको विलोम समझा रहा हूं, और ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। अब विश्वास मानिए, नहीं भरोसा हो, देखिए यहां कवर पेज पर मैंने साफ साफ दिया था कि पिछले 5 वर्षों में ये सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। नहीं भरोसा है तो पहले पेपर देखिए, बाद में आप नितिन सर पे भरोसा कीजिएगा कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप पेपर देख लीजिए। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या हो जाता है दोस्तों? तो आविर्भाव का उल्टा हो जाता है तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव। आगामी यानी आने वाला। ठीक है, और आगामी का उल्टा हो जाता है विगत। क्या हो जाता है? विगत, यानी जो समय बीत चुका हो, विगत। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना आगामी परीक्षाएं, आगामी खेल आयोजन, विगत परीक्षाएं जो बीते हुए समय हुआ। ठीक है, आचार, आचार का क्या हो जाता है? अनाचार। ठीक है, आचार का अनाचार। आत्मा का दुरात्मा कर लीजिए। ठीक है, आत्मा का क्या हो जाएगा? दुरात्मा। अनुराग का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुराग का विराग कर सकते हैं। ठीक है, या अनुराग का द्वेष भी कर सकते हैं, द्वेष। ठीक है, राग का द्वेष होता है। ठीक है, आर्द्र का, आर्द्र माने गीला होता है। ठीक है, तो आर्द्र का क्या हो सकता है दोस्तों? आर्द्र का शुष्क, आर्द्र यानी गीला, नमी। ठीक है, आर्द्र का मतलब क्या हो जाता है? गीला हो जाता है या फिर नमी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से इसका उल्टा शुष्क यानी सूखा हुआ हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा हुआ। ठीक है, यहां आत्मा का दुरात्मा भी हो सकता है या परमात्मा भी हो सकता है। ठीक है, आत्मा का दुरात्मा या परमात्मा दोनों हो सकता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इस तरह से दोस्तों हमने विलोम शब्द के सभी सवाल देखने। आपकी परीक्षा में एक चैप्टर है तत्सम तद्भव, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। घबराइए मत, बहुत आसान है। तत्सम यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और आज भी हमारी हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं। तद्भव का मतलब जिसमें रूप परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हमको इसी से संबंधित चीजें देखनी है। यहां पर देखिए तद्भव देख रहा, हम लोग घर में हल्दी यूज करते हैं, दाल वगैरह में डालते हैं, सब्जी वगैरह में। हल्दी का तत्सम क्या होता है बताना आपको परीक्षा में देता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप बता लेंगे। यहां कोई ऑप्शन नहीं, दिमाग पे जोर डालिए और जवाब दीजिए। हल्दी को कहते हैं हरिद्रा। क्या कहते हैं? हल्दी को कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं दोस्तों? हरिद्रा कहा जाता है। सुई को क्या कहा जाता है? सुई को सूचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुई को, सुई को सूचिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूचिका। ठीक है, सूचिका। इसी तरह बच्चा को क्या कहा जाता है? बच्चा को वत्स कहा जाता है। लोमड़ी को लोमसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोमशा कहा जाता है। चिकना को चिक्कड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिक्कड़, चिक्कड़ कहा जाता है। गाजर को गर्जर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गर्जर। गर्जर मतलब गाजर। परपट, परपट मतलब पापड़। हाँ, ये सब याद रखें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। सवाल ऐसे ही आता है परीक्षा में। ठीक है, जैसा यहां पर दिख रहा है ना, ऐसा ही आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, बस आपके सोच के ऊपर है। केकड़ा का मतलब क्या हो जाता है? केकड़ा को देखिए 2 चीजें होता है, या तो केकड़ा के लिए कर्क शब्द आता है या तो कर्कट शब्द आता है। आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपने एक राशि सुना होगा, कर्क राशि। कर्क मतलब केकड़ा से संबंधित, उसके आगे केकड़े का सिंबल भी बना होता है। वृश्चिक मतलब क्या हो जाता है? बिच्छू हो जाता है। ठीक है, मत्स्य मतलब, मीन मतलब मछली हो जाता है ना, कुंभ मतलब घड़ा हो जाता है, सिंह मतलब शेर हो जाता है। या आपने 12 राशियों का नाम सुना होगा ना, वहां पे दोस्तों कर्क मिलेगा। घोड़ा को दोस्तों घोटक कहा जाता है। घोड़ा के लिए तत्सम क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। कुत्ता के लिए तत्सम क्या हो जाता है? कुक्कुर हो जाता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लोग समझते हैं कि कुत्ता जो है वो तत्सम है, कुक्कुर शब्द को तद्भव मानते हैं, लेकिन आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं, ऐसी गलती आपको कतई नहीं करनी है। ठीक है, कुत्ता शब्द तद्भव है, कुक्कुर जो शब्द है, जहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कुक्कुर जो शब्द है वो तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, गलती न कीजिएगा। ठीक है, उल्लू का क्या हो जाता है दोस्तों? उल्लू का उलुक हो जाता है, उलुक। मक्खी का मक्षिका हो जाता है, मक्षिका। ठीक है, गिद्ध का गृध हो जाता है। क्या हो जाता है? गृध। ये दोस्तों आपने क्या कर लिया? तद्भव का तत्सम रूप बना दिया बहुत आराम से। कोई कठिन लगा आपको? नहीं ना, बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं। पुनः एक बार मेहनत कीजिए। कोयल का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल का हो जाता है कोकिल। कोयल का क्या, जैसे आप कहते हैं ना स्वर कोकिला, तो कोकिला मत कीजिएगा, कोकिला किसी उसके लिए होता है, तो कोकिल यहां पे कीजिएगा। या देखिएगा परीक्षा में कोकिला शब्द भी दे देता है, मैं क्यों इतना दिमाग खर्च करूं। कोकिल कोकिला दोनों लिखिए। परीक्षा अब पता चला मैं यहां कोकिल बता के गया, परीक्षा में कोकिला दे दिया, बच्चा ने कहा सर आ की मात्रा लगी नहीं थी, हमने छोड़ दिया। हाँ,
अरे मत छोड़ना यार, एक मात्रा की वजह से। कोकिल या कोकिला दोनों दोस्तों किसके लिए है? कोयल के लिए यूज किया जाता है, तत्सम है। भौरा के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है, ठीक है। भौरा के लिए तत्सम क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। बाघ के लिए तत्सम क्या हो जाता है? व्याघ्र हो जाता है, ग्रह, यहां घ के नीचे र है। भैंस के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? महिषी हो जाता है। महिषा मत करेगा, महिषा मतलब भैंस हो जाता है, भैंसा हो जाता है, ठीक है। हाथी का क्या हो जाता है? तो हाथी का हस्ती हो जाता है, हस्ती, ठीक है। इसी तरह सियार का क्या हो जाता है? तो सियार का श्रृंगाल हो जाता है, श्रृंगार र मत करेगा, श्रृंगाल, श्रृंगार कर देंगे तब तो दोस्तों सजने वाला औरतों का श्रृंगार होता है ना, वो हो जाएगा। यहां श्रृंगाल शब्द है, श्रृंगाल का मतलब क्या हो जाता है? सियार हो जाता है। बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है। आगे आइए, आगे दिख रहा है दोस्तों एक चैप्टर आता है वर्तनी शुद्धि, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऐसे अक्षर, कुछ शब्द लिखे होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, अक्षरों में कुछ ना कुछ गलती होता है। आपको वही गलती दोस्तों खाली पहचान लेना है। जैसे यहां पर दे रहा है व्यवहारिक, मैं आपको बता दूं, या तो दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, बात आता है सही क्या है? सही दोस्तों शब्द है व्यवहार, क्या सही है? व्यवहार। या फिर सही शब्द क्या है? व्यावहारिक, क्या शब्द है? व्यावहारिक। देखिए जब व्यवहार में इक प्रत्यय जुड़ता है तो हमेशा जो पहला वाला अक्षर होता है उसके साथ आ की मात्रा जोड़िए। देखिए व्य में हमने आ की मात्रा नहीं जोड़ा, लेकिन व्या में मैंने आ की मात्रा जोड़ दिया है, समझ गए? क्यों? क्योंकि इक प्रत्यय लगा है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरह से देखिए अनुपात में इक प्रत्यय जुड़ा तो आनुपातिक हो जाएगा। तो या तो दोस्तों अनुपात शब्द सही होगा या तो आनुपातिक शब्द सही होगा। क्या होगा? आनुपातिक शब्द सही होगा। इसी तरह से प्रमाणिक नहीं होगा, या तो प्रमाण शब्द सही होगा या तो क्या सही होगा? प्रामाणिक शब्द होगा। क्या होगा? प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द होगा, क्योंकि इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो हमेशा पहले वाले अक्षर के साथ आ की मात्रा आएगी, ठीक है। देखिए अनुवादित नहीं होता है, अनुवाद होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? शब्द होता है अनुवाद, ठीक है। अनुवाद से क्या बनता है? अनुवादित बनता है। क्या बनता है? अनुवादित बनता है, ठीक है। ये ऐसे सोच रहे हैं ना, लेकिन अनुदित शब्द होता है, ठीक है। अनुवादित दोस्तों यहां पे नहीं होता है, जो शब्द होता है क्या होता है? अनुदित शब्द होता है, ठीक है, अनुदित, ठीक है। तो इसको करिएगा। ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, इस तरह का भी होता है, एक अनुदित शब्द भी होता है, ठीक है। देख लीजिएगा परीक्षा में क्या दिया है। इसी तरह से सुलोचनी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, मतलब ये कहीं आप भले आपको एहसास होता हो कि नहीं ऐसा शब्द होगा, बट है नहीं। सुलोचना शब्द है। क्या है? सुलोचनी नहीं, सुलोचना शब्द है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। क्या शब्द है? सुलोचना, सुलोचना शब्द है। इसी तरह से देखिए या तो दोस्तों सम्राट शब्द सही है। क्या शब्द सही है? सम्राट शब्द सही है। या तो दोस्तों सम्राज्ञी शब्द सही है। क्या शब्द है? सम्राज्ञी, ठीक है। यहां सा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या सम्राट में आ की मात्रा है? नहीं ना, तो साम्राज्ञी में क्यों हो जाएगा? हम बोलते भले साम्राज्ञी हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? सम्राज्ञी होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, जो सही है वही मैटर करता है, ठीक है। तो आप सीखिए। जैसे दिया दोस्तों अत्युक्ति, अत्युक्ति नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? अत्युक्ति होगा। क्या शब्द होगा? अत्युक्ति शब्द होगा, ये आप याद रखेंगे। अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है। क्या होता है? अहोरात्र शब्द होता है, रात्रि नहीं होता है, ठीक है। लिखा है अध्यात्म, इसमें क्या गड़बड़ भैया? अध्यात्म। देखिए अध्यात्म नहीं, आध्यात्मिक शब्द होता है, ठीक है। क्यों? अध्यात्म नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, लेकिन देखिए मुझे यहां पर आध्यात्म होता है। क्या होता है? आध्यात्म, ठीक है। आ होगा, अ नहीं होता है। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों? अच्छा, अनुषंगिक होता है या फिर आनुषंगिक होता है? तो जो इक प्रत्यय लगा है याद रखेंगे आनुषंगिक होता है। क्या होता है? और यहां खटकोड़ सा आएगा, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त, थ नहीं होता, ठीक है। अनन्नास नहीं होता है, अन्नाश होता है। क्या होता है दोस्तों? अन्नाश होता है, ठीक है। क्या होता है? अनन्नाश होता है, लेकिन यहां पर मिस्टेक क्या है? लास्ट में स का मिस्टेक है। अन्नाश भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे लिखते हैं, कई बार एग्जाम में मिलेगा आपको अन्नास, ठीक है, अन्नास, ये गलत है। या बड़ा स लगा देगा तो भी गलत है। अनन्नास होता है, लेकिन स भी ध्यान दीजिए, छोटा सा, बड़ा स का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अहेतुकी शब्द गलत है, सही क्या होगा? अहेतुकी होगा। है, ए की मात्रा लगाना आपको,
अहैतुकी होता है। क्या होता है? अहैतुकी होता है, ये आप ध्यान देंगे। अद्यपि नहीं होता दोस्तों, अद्यापि शब्द होता है। क्या होता है? अद्यापि शब्द होता है। अष्टवक्र नहीं होता है, अष्टावक्र होता है। क्या होता है? अष्टावक्र होता है। ठीक है। अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है। मतलब जो स है ना, ये पूरा रहता है, शयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। हमें भले लगता है कि स आधा होगा ना, ऐसा होता नहीं। पता नहीं कहां से कल्पना आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है। असहनीय नाम का कोई शब्द नहीं है, असह्य नाम का शब्द है। हलंत लगा होगा, आधा होगा, असह्य शब्द होता है। क्या होता है? असह्य। ये ह के नीचे हलन लगा दे रहा हूं, असह्य शब्द होता है। इसी तरह से अहिल्या शब्द नहीं होता है। क्या होता है? अहल्या शब्द होता है। क्या होता है? अहल्या शब्द होता है। बात आ गई समझ में? तो इस तरह की इतनी सारी वर्तनियां ऐसी हैं जहां पे हम लोग कितनी सारी गलतियां करते हैं। आप सुधारिए अपने आप को और दोबारा से इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रहा दोस्तों पुनः हमारे सामने, यहां पर कुछ गलत वाक्य दे रहा है और आपको क्या करना दोस्तों, उन वाक्यों को हमें सही में तब्दील कर देना। ठीक है, तो गलत को क्या करना दोस्तों, हमें सही में बदल देना। बस खाली इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे लिख रहा है, राम ने संकल्प लिया। संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? राम ने संकल्प किया। ठीक है, लिया नहीं। ठीक है, ये अलग बात है कि हमें पढ़ने से लगता है कि नहीं सही है, लेकिन हम मन की दशा पे नहीं जाना हमें। ठीक है, दिल तो गलत कराएगा ना। आप समझिए, बुद्धि लगाइए यहां पर कि मिस्टेक कहां है। ठीक है, जैसे दिया, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। ठीक है, दिया नहीं दोस्तों, क्या होना चाहिए, क्योंकि 10,000 ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है तो बहुवचन है, और ऊपर से यहां उसने है, तो होना क्या चाहिए दोस्तों, उसने मुझे 10,000 रुपया की जगह क्या हो जाएगा, रुपए, 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, ये दोस्तों होगा। ठीक है, क्योंकि उसने के आधार पर दोस्तों अंतिम में आपको क्रिया का प्रयोग करना है, ये समझिएगा। तो 10,000 रुपए दिए, न कि दिया। ठीक है, इसी तरह से और गलतियां ढूंढिए। क्या गलती दोस्तों, यहां पर गलती है। ठीक है, और आपको क्या कर देना दोस्तों, सही कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसी गलतियां हैं और कैसे आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो लिखा है, शहद बहुत मीठी है। मीठी नहीं दोस्तों, शहद, क्योंकि क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। शहद कैसा है, यह पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसको पुल्लिंग ही रहने दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शहद बहुत मीठी नहीं, मीठा है। शहद बहुत मीठा है, ये करेंगे तब जाके जवाब आपका सही होगा। इसी तरह से उसे 2 रोटी दे दो। 2 रोटी दे दो नहीं दोस्तों, उसे 2 रोटियां दे दो। उसे दो और रोटियां जब करेंगे तो ट पे जो मात्रा बड़ी ई की हो जाएगी, छोटी ई की हो जाएगी बड़ी से। उसे 2 रोटियां दे दो। अब दोस्तों ये जवाब आपका सही होगा। ठीक है, मन की व्यथा को संभालिए। जो समझा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, इसे समझिए, पढ़िए, हिंदी की चिंता से मुक्त हो जाइए कि कभी कोई गलती होगी आपसे। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल कराता हूं आपको। ठीक है, खूब सवाल कीजिए, इतना सवाल पढ़ लीजिए कि मतलब परीक्षा में जो सवाल आया ना वो क्लास से आना चाहिए। अभी तो किताब से आया, वो क्लास से आना चाहिए। कर वे संतान को लेकर दुखी थे। वे संतान को लेकर नहीं दोस्तों, वे संतान से दुखी थे, लेकर नहीं। ठीक है, वे किससे दुखी थे, वे संतान से दुखी थे, को लेकर दोस्तों ये गलत है। ठीक है, करा वहां अपार जनसमूह एकत्रित था। ठीक है, देखिए अपार लिखा है, पहली बात जनसमूह में हमेशा आपने देखा होगा यहां एक योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अपार जनसमूह। ठीक है, तो क्या होना चाहिए वहां, और एकत्रित नहीं था। एकत्रित नाम का कोई शब्द हमारे हिंदी के डिक्शनरी में है ही नहीं। हां सर, हमने तो बहुत जगह देखा है एकत्रित, वहां भीड़ एकत्रित नहीं, एकत्र शब्द होता है। शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे तो एकत्र शब्द होता है, एकत्रित नाम का कोई शब्द नहीं, क्योंकि एकत्र में इत प्रत्यय लगाएंगे तो, लगाइए दिमाग, अब पहले वर्ड के साथ एक मात्रा बढ़ाइए, देखिए क्या कर पाएंगे आप, होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वहां अपार जन और समूह के बीच में एक डैश दीजिएगा, जन समूह एकत्र था। क्या था दोस्तों, एकत्र था, न कि एकत्रित था। ठीक है, मेरा जो फर्ज है वो सही गलत समझाना है, और आपका फर्ज है मानना। जो मैं सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं,
इसे आप मानिए, क्योंकि नहीं मानेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। देखिए स्टडी 91 के जो कोर्स थे ना वो शिफ्ट कर दिए गए एक नए एप्लीकेशन पर जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत कम प्राइस पर दोस्तों यहाँ कोर्स लॉन्च किए गए हैं। 100-200 महीना भी नहीं लगेगा, जेब से 50 रुपए महीना के दाम पर दोस्तों एक कोर्सेज दिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 50 भी नहीं, कई कोर्स ऐसे हैं जो 30 रुपए महीने पे चल रहा है। कितना? 30 रुपया महीना। एक दिन में 1 रुपए में कोर्स पढ़िए, ठीक है। अब इससे सस्ता आपको क्या चाहिए? और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर क्वालिटी नहीं रहती तो और सस्ता कर देते, ठीक है। लेकिन मेहनत, शिद्दत, लगन से पढ़ा रहे हैं। जो इंसान मुफ्त में इतना अच्छा काम कर सकता है जी, वो इंसान पेड में नहीं काम करेगा। इतना भरोसा आपको नहीं होता है। और नितिन सर का दिल्लगी देखना हो ना, मेहनत देखना हो ना, आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करो। ऐसी मेहनत आपको मिलेगी देखने को ना कि मतलब आप फिर पलट के देख नहीं पाएंगे कि सर, महसूस नहीं कर पाएंगे कि इतने कम प्राइस में इतना बेहतर कंटेंट कैसे कोई दे सकता है। आप कंपेयर कर लेना चाहे भारत की किसी भी कोचिंग संस्थान से, लाखों रुपए देकर पढ़ते होगे, डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इससे एक लाइन ज्यादा मटेरियल और एडवांस कोर्स कहीं आपको अगर पढ़ाया गया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तब आप मुझसे कहना कि नितिन सर आपसे ज्यादा बेहतर फला सर ने पढ़ाया है। ये मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप आइए, आप अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। और बहुत महंगा कोर्स नहीं, 699 अभी प्राइस चल रही, बहुत जल्द दोस्तों बढ़ जाएगा, 999 का हो जाएगा। बाद में हमसे ना कहिएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू से कोर्स दोस्तों उसी रेंज पे चल रहा था, तो फिर से इसका दाम बढ़ने वाला। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। भरोसा है ना मेरे ऊपर कि नितिन सर पैसा नहीं डूबने, अरे मैं खुद पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे ऊपर तो भरोसा। मैं किसी दूसरे टीचर की क्लास नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मैं स्वयं की क्लास बता रहा हूं, ठीक है, मेहनत की बता रहा हूं। हाँ, लेकिन तभी ज्वाइन कीजिए जब आप भी मेहनत करने की इच्छुक रखे हो, ठीक है, आपके अंदर भी इच्छा हो तभी ज्वाइन कीजिएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। करा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता दोस्तों? तो जो कमर के नीचे पहना जाता है उसे अधो वस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधो वस्त्र। जो वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है उसे अधो वस्त्र कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो, इसका मतलब उसका अनादर किया गया है, ठीक है। आदर नहीं हुआ तो आदर का उल्टा क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। करा जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, ठीक है, व्यर्थ मतलब अनायास खर्च करता हो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए धन का व्यय करना तो क्या हो जाएगा? मित व्यय होता तो कंजूसी से खर्च करता, ज्यादा खर्च करता है तो अपव्ययी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां क्या हो जाएगा? अपव्ययी, ठीक है। और मित व्ययी मत सोचिएगा, मित व्ययी मतलब क्या हो जाता है? तब तो हो जाता है कंजूसी से खर्च, ठीक है, कंजूसी से खर्च करने वाला। कंजूसी से खर्च करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? मित व्ययी कहलाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, यहां अपव्ययी होगा, ठीक है। अपार मात्रा में धन लुटाए पड़ा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। करा आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं अपरिग्रह। क्या कहते हैं? अपरिग्रह। जब ब्रह्मचर्य वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 5 दीक्षाओं में दोस्तों अपरिग्रह का नाम पढ़ते हैं। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। जिस किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है उसका विनाश होना है, मान के चलिए, ठीक है। वो विनाश की तरफ बढ़ेगा। क्यों? धन अहंकार पैदा करता है, धन लोभ पैदा करता है, धन काम पैदा करता है, वासना पैदा करता है, धन रिश्तों को खत्म कर देता है, धन संबंधों को खत्म कर देता है। आपके पास धन आया और इफरात धन हुआ तो आप जानिए कि आपके अंदर ये सारी बुराइयां आने लगेंगी, न चाहते हुए भी आने लगेंगी। इसलिए धन से दूर रहिए, उतना ही धन रखिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम जो है माई बाप को रोड पे छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा? आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं, उतना ही धन एकत्र कीजिए जितना आपके लिए आवश्यक हो, उससे ज्यादा धन का संचय नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, जो किसी पर, अच्छा, जो ये नहीं पूछ रहा कि जिस पर अभियोग लगा हो, क्योंकि लगा होता तो अभियोगी हो जाता, अभियोगी। तो करा जो किसी पर अभियोग लगाए, तो इसका भी अभियोगी ही होगा ना भाई, अभियोगी, ठीक है, अभियोगी, ठीक है। वैसे होना चाहिए जिस पर अभियोग लगा हो, ठीक है। अभियोगी का मतलब मुझे लग रहा है इस पे होना चाहिए जिस पर अभियोग लगा हो, ठीक है, लगा हो, उसे अभियोगी कहा जाता है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा मेरा सोचना सही है कि गलत है, ठीक है। करा जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, निषिद्ध मतलब निषेध है, निषिद्ध है, रोगी के लिए निषिद्ध भोजन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपथ्य। क्या कहते हैं?
अपथ्य, ऐसा भोजन जो रोगी के लिए निषेध हो ना, उसको एकदम नहीं खाना है, ठीक है, उसे अपथ्य कहते हैं। कह रहा जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। क्या कहते हैं? अप्रहत। जिस कपड़े को पहना ना गया, एकदम नया नवेला कपड़ा होता है, उसे अप्रहत कहते हैं। और न जोता गया खेत, इसे भी अप्रहत कहते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? अरे हो गया सो हो गया, काहे कैसे हो गया? नहीं हो सकता। दो लोगों का नाम नितिन नहीं हो सकता, हम ही नितिन है। हाँ, दो लोगों का नाम राहुल नहीं हो सकता, वैसे भी हो गया। इतना नहीं चिंता करते हैं, इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होते हैं, ठीक है। अप्रहत दोनों के लिए यूज किया जाता है। भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो है, क्या करेंगे? सर मन नहीं मानता, मनाओ, जैसे मना सकते हो अपने मन को मनाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा जो बिन मांगे मिल जाए, ठीक है, जो बिन मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए मांगने वाले के लिए शब्द होता है याचक। जो मांगने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? याचक। और याचक हमेशा याचना करता है, मांगता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? जो बिन मांगे मिल जाए उसके लिए हो जाता अयाचित। क्या शब्द हो जाता? अयाचित। कह रहा जो कम बोलता हो, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता तो मूक हो जाता, कम बोलता है तो यहां हो जाता अल्पभाषी। क्या हो जाता है? अल्पभाषी। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं, ठीक है। कह रहा आदेश की अवहेलना, अवहेलना मतलब क्या हो गया? अवज्ञा। क्या हो गया? अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो वो क्या हो जाएगा? अवैतनिक। क्या हो जाता है दोस्तों? अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता हो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? अवैतनिक। अच्छा, यहां अल्पभाषी भी कर सकते हैं या मितभाषी भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। मित का मतलब भी होता है कम, ठीक है, कम, कंजूसी से बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला, उसके लिए भी दोस्तों हो जाएगा। मितभाषी भी हो जाता है और अल्पभाषी, अप मत करिएगा, अल्पभाषी भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची के सवाल आ गया हो, आइए बढ़िया सवाल है। यहां कूट मिलाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना। जैसे आपको मैं बताता हूं कामिनी किससे कहते हैं। कामिनी वैसे स्त्री को कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है कामिनी। क्या कहा जाता है? स्त्री को कामिनी कहा जाता है, नारी कहा जाता है, महिला कहा जाता है, सब कहा जाता है कि नहीं? महिला कहा जाता है, ठीक है। हिरण्य दोस्तों किसे कहा जाता है? हिरण्य स्वर्ण को कहा जाता है, सोना को कहा जाता है, सोना को जात रूप कहा जाता है, कंचन कहा जाता है, ठीक है, कंचन कहा जाता है, कनक कहा जाता है ना। छपानाथ दोस्तों किसे कहते हैं? छपानाथ चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। छपाकर भी कहते हैं चंद्रमा को, छपाकर, ठीक है। निशाकर भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। हिमांशु, सुधांशु सब इन्हीं को कहते हैं, मयंक भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। कलकंठ दोस्तों किसे कहते हैं? कलकंठ हंस को भी कहते हैं, कलकंठ दोस्तों कबूतर को भी कहते हैं। और चंद्रमा के अलावा दोस्तों याद रखेगा कपूर को भी कहा जाता है। कि क्या कपूर कहा जाता है? छपानाथ, कपूर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और यहां कबूतर के लिए भी होता है। वारण दोस्तों किसके लिए होता है? हाथी के लिए। हाथी के लिए कुंजर शब्द आता है, ठीक है, कुंजर शब्द आता है, मतंग शब्द आता है, गयंद शब्द आता है, ठीक है, गयंद, ये सब दोस्तों गज शब्द आता है, ये सब दोस्तों हाथी के लिए आता है, ये आप याद रखेंगे। वारण, वारण माने क्या होता है? हाथी होता है। मजा आ गया सर पढ़ के, ये तो नया टेक्निक में पढ़ लिया गया, ठीक है। हमेशा वही घिसे पीटे टेक्निक में चलेंगे तो आनंद नहीं आएगा। हमने कहा कुछ नया पुराना करते रहते हैं इसी में, ठीक, यही सब तो हमें उलट पुलट के पढ़ाना है, ठीक है। वरना क्या करूं, कहां से पैदा करूं नई स्टाइल है, तो यही सब नई स्टाइल है। कह रहा कृषाणु माने क्या होता है दोस्तों? तो कृषाणु कहा जाता है अग्नि को। किसे कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। अग्नि को हुतासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुतासन कहा जाता है। अग्नि को पावक कहा जाता है, अग्नि को अनल कहा जाता है, ठीक है, कृषाणु कहा जाता है। सैंधव दोस्तों किसे कहते हैं? सैंधव अश्व को कहते हैं। अश्व यानी घोड़ा हो गया, घोड़ा या घोटक हो गया, ठीक है, तुरंग हो गया, ठीक है, बाजी हो गया, हाँ, है हो गया, ठीक है, बाजी हो गया, है हो गया, ये शब्द हो जाता है, ठीक है। तमिश्र दोस्तों अंधकार को कहा जाता है। अंधकार यानी अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, अंधेरा यानी निशा, निशा यानी रात, ठीक है, ये सब के लिए हो जाता है। गुलशन दोस्तों उपवन को कहा जाता है। उपवन मतलब हो जाता है बाग। क्या हो जाता है? बाग, बगीचा, बाग, बगीचा, उपवन, ठीक है, ये शब्द हो जाता है। कुंतल दोस्तों किसे कहते हैं? कुंतल बाल को कहा जाता है, ठीक है, बाल को कहा जाता है, केस को कहा जाता है, ठीक है, ये जो बाल है केस सर पे, इसके लिए दोस्तों कुंतल शब्द होता है। क्या होता है? कुंतल शब्द होता है, ठीक है। और आ गया ये कह रहा है दुकुल। दुकुल किसे कहते हैं भैया? दुकुल वस्त्र को कहा जाता है। वस्त्र को चीर कहा जाता है, दुकुल कहा जाता है, परिधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधान कहा जाता है, ये शब्द हो जाता है। पारावत दोस्तों किसे कहते हैं? पारावत कबूतर को कहते हैं, ठीक है, कबूतर को कपोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोत भी कहते हैं, ठीक है। शतदल दोस्तों कमल को कहते हैं, कमल को राजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव कहते हैं। कमल को जलज नीरज तोयज कहते हैं, जलज नीरज तोयज, ठीक है।
नीरज तो ये सब भी कहते हैं। मनमत दोस्तों कामदेव को कहते हैं, कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को अश्मर कहते हैं, कामदेव को रतिनाथ कहते हैं, ठीक है, ठीक है, कामदेव को रतिपति कहते हैं, कामदेव को प्रद्युम्न कहते हैं, ये सब नाम, पुष्प धनवा कहते हैं। कूल दोस्तों किसे कहते हैं? कूल नदी का जो किनारा होता है ना उसे कहते हैं कूल। किसे कहते हैं? किनारा को क्या कहते हैं? कूल को। किनारा को कहते हैं, तट को कहते हैं ना, तट को, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इक प्रत्यय लगाने से बने जो विशेषण शब्द है वो बताइए। यहां पर विशेषण हम लोग सीधे सीधे बनाने चल रहे हैं और आइए बनाते हैं विशेषण, ठीक है। जैसे वर्ष, तो वर्ष में इक प्रत्यय लगेगा, तो देखिए जब भी इक लगेगा तो मैंने समझाया था कि पहला वाला जो अक्षर होगा उसके साथ आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर वर्ष से बन जाएगा वार्षिक, समाज से क्या बन जाएगा? सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। परिवार से क्या बन जाएगा? पारिवारिक। हमेशा आ की मात्रा देखिए। देव से क्या बन जाएगा? देव से दैविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दैविक, ठीक है। वेद से क्या बन जाएगा? वैदिक बन जाएगा, ठीक है, वैदिक, ठीक है, वैदिक। अब जहां इस पे मात्रा लगा था तो उसी भी एक मात्रा और बढ़ा देंगे, ठीक है। नीति से क्या बन जाएगा दोस्तों? नीति से नैतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नैतिक। कल्पना से दोस्तों काल्पनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काल्पनिक शब्द बन जाता है, ठीक है। इतिहास से ऐतिहासिक शब्द बन जाता है। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक शब्द हो जाता है। पक्ष से पाक्षिक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? पाक्षिक। दिन से दैनिक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? दैनिक शब्द, ठीक है। कितना टाइम लगा बनाने में बताओ सर। कभी कभी तो ये चीजें इतनी आसान लगने लगती, पता ही नहीं चलता कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, और इतनी आसान भाषा में सर विशेषण विशेष से खत्म हो जा रहा है जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं था। भरोसा रखिए। और देखिए जैसे यहाँ इत प्रत्यय लगाना, यहाँ क्या हो जाएगा? द्रव में इत प्रत्यय लगेगा तो द्रवित हो जाएगा। अंक में इत प्रत्यय लगेगा तो अंकित हो जाएगा। तरंग में इक प्रत्यय लगेगा तो तरंगित हो जाएगा, खाली इत लगेगा। कथन में क्या हो जाएगा? कथ से कथित हो जाएगा, कथित, ठीक है। पीड़ा से क्या हो जाएगा? पीड़ित शब्द हो जाएगा ना, पीड़ित। इस तरह से बना देंगे। यहां पर क्या लग रहा है? यहां इत प्रत्यय। और प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों? हमेशा शब्द के अंत में लगता है ना। उपसर्ग जो होता है शब्द के आरंभ में लगता है, और प्रत्यय जो शब्द होता है या प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। यहां देखिए, यहां स्वर्णिम बन जाएगा, ठीक है। इम प्रत्यय, इम प्रत्यय देखिए यहां लग रहा है, ठीक है, इम प्रत्यय, ठीक है। इसी तरह नीय प्रत्यय यहां लगेगा, ठीक है। साली प्रत्यय दोस्तों यहां लगेगा, ठीक है। ये सब देखिए, जैसे यहां स्वर्ण से क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। रक्त से क्या हो जाएगा? रक्तिम हो जाएगा, रक्तिम, ठीक है। इसी तरह आदर से क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा, आदरणीय। भाग्य से क्या बन जाएगा? भाग्यशाली बन जाएगा, ठीक है, भाग्यशाली। शक्ति से क्या बन जाएगा? शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों विशेषण है। ये जो इधर वाले देख रहे हैं यही क्या है? विशेषण। और हम लोग दोस्तों खूब विशेषण का निर्माण किए। एक तो विशेषण विशेष से भी देखा गया, और अलग अलग तरीके से विशेषण बनते कैसे हैं हमने उन्हें भी देखा, उन्हें भी समझा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि नितिन सर ना खाली हिंदी पढ़ाते हैं। आपकी गलतफहमी है दोस्तों। नितिन सर की जीएस की क्लास भी चलती है जो प्रतिदिन सुबह के 9 बजे चलती है। अगर आपके पास समय ना हो तो जब समय मिले तब इस क्लास को देखें, क्योंकि पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। और अब तक दोस्तों इस क्लास में 370 से अधिक जो लेक्चर हैं वो दोस्तों कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल पर क्लास में चर्चा हो चुकी है। और अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी अभी चल रही, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो गया, पॉलिटी समाप्त हो गया। 5 विषय समाप्त हैं। रही बात हिंदी की कि नहीं सर हम तो आपको हिंदी के बारे में जानते हैं, हिंदी बताइए, तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती, ठीक है। तो आप तैयार रहा करिए रात को 8 बजे, तो हिंदी की क्लास भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आप चाहें तो दोस्तों इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। तो सेशन आज का ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि नितिन सर सच में मेहनत कर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।